नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग है। देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और आपके हेटर्स जो हैं क्या प्लान कर रहे हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम ओवरऑल सभी कुछ चेक करेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो देखिए जो नंबर्स हैं, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंस डेट है, नंबर्स हैं जो आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकते हैं। 11, 6, 8, 9, 10, 2, 6, 9, 20 एंड 7। बाकी मैं और आपको बताती रहूंगी जैसे जैसे डेट्स और नंबर्स निकल के आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा साइन है, लियो साइन है, पाइसेस है, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस अगेन, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, वर्गो। ये जो कुछ जो हमारे साइंस है, जोडियक साइंस हैं, वो भी निकल के आए हैं। तो ये आपसे कहीं ना कहीं आपके बर्थ जो चार्ट है उसमें होंगे, ठीक है। और देखिए सबसे पहले जो आपकी लाइफ में जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी डिलेज हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सबसे पहले तो उनका एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी लाइफ में देखो बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है। जस्टिस कार्ड हमारे रिलेशनशिप्स को शो करता है। हमारा जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके फैमिली के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है उसमें बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ अनबन चल रही थी या कोई भी आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें जो है आपको बैलेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड चीज, जस्टिस कार्ड ये बता रहा है जिसका भी कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से बहुत टाइम से कोई ऐसा केस है जो आपका कोर्ट में चल रहा है एंड आप उसे सोच रहे हैं कि कब ये खत्म होगा, बहुत लॉन्ग टाइम से है। वो चीजें जो हैं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपको वहां पे जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे, आपके ही हक में वो फैसला सुनाया जाएगा। आपके लिए जो सही है वो चीजें आपके साथ होंगी। जैसा आपने सोचा है, जैसा आपको उसमें रिजल्ट चाहिए तो आपके ही फेवर में होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। आप में से जो भी लोग किसी जैसे मॉडलिंग में है या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आप अपनी जो आर्ट है उसको दिखाते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो जैसे सब्सक्राइबर्स हैं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप जो है एक पब्लिक इमेज बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपने जो भी टेस्ट दिया है या कोई एग्जाम दिया है उसको आप विन करेंगे, आप उसको क्लियर करेंगे एंड अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पे गुड न्यूज सुनने को मिलेंगी। काफी लोगों की जो है प्रमोशन मुझे होती हुई नजर आ रही है, जो भी जॉब करते हैं एंड सोच रहे हैं कि हमारी जो प्रमोशन है वो कब तक होगी। तो यस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रमोशन मुझे होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज मैं बताऊंगी, आप अपनी सोल ट्राइब से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में वो लोग यूनिवर्स भेज रहे हैं
ऐसे आपकी लाइफ में लोग आएंगे जो आप ही की तरह हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी तरह चीज़ों को पसंद करते हैं। तो वैसे ही लोग आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपको काम को सराह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड येस, 110% आप कुछ तो अचीव कर रहे हैं, कुछ तो आप विन कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो विक्ट्री है वो साफ नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पेन जो है बर्दाश्त किया है, बहुत आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा दिया है किसी ने। आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ना, आप समझ चुके हैं कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए है, एक्चुअल में आप किस चीज के लिए बने हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, या आपको किस चीज से खुशी मिलती है। अब आप वो चीज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे मुड़ के अब आप देखने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको किसी ऐसे इंसान का चेहरा सामने आएगा जो सिर्फ आपके साथ किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ था, या सिर्फ जस्ट आपके साथ उसको आपके थ्रू, जैसे कोई यहाँ पे किसी को यूज कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक्वेरियस साइन का हो सकता है या आपका साइन एक्वेरियस है, ठीक है। इधर 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का चिटिंग, धोखा देखो मिलता हुआ दिख रहा है, या तो कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, किसी भी तरह का। कहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज बहुत सोच समझ के, उसके बारे में जान के देन आप अपना जो पैसा है कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, या कोई भी चीज अपनी इन्वेस्ट करें। चाहे किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या कुछ भी, यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा जरूर है, या कोई आने वाला है ऐसा जो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या आपको धोखा दे रहा है। अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप उस चीज को लीजिए, ठीक है। ये जिसके लिए भी ये मैसेज है तो वो इंसान खुद समझ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ना खुद पे ट्रस्ट रखना है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड कोई आपकी लाइफ में सोलमेट जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस मुझे आती हुई नजर आ रही हैं या ऑलरेडी हैं, तो आपको वहां से आप किसी एक को चुन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है, यूनियन आ रहा है। 2 अगर पार्टनर्स हैं तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन जो है वो देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि बहुत डीप लव आप दोनों को एक दूसरे के साथ फील होगा, एंड जैसे एक दूसरे के साथ आ रहे हैं आप, ठीक है। एंड लाइफ में कुछ नेक्स्ट जो स्टेप है अपनी लाइफ में ले रहे हैं, ये मैरिज हो सकती है या ये कमिटमेंट हो सकता है, मतलब जिस भी आप रिलेशनशिप में है वो ग्रो कर रहा है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए आपको जो है किसी की सच्चाई पता चल सकती है, किसी का फेस जो है वो आपके सामने आ सकता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको क्या करना है, चौकन्ना रहना है, इमोशंस में नहीं बहना है, फूल नहीं बनना है। एंड सबसे बड़ी बात, आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं आप किसी गलत इंसान के साथ डील तो नहीं कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजें समझनी है अपनी लाइफ में, एंड लाइफ में ग्रो करना है, कहीं पे भी स्टक नहीं रहना है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। लोग आप देखोगे कि आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपके बिना मतलब है ना हेटर्स तैयार होते जाएंगे। आप जैसे जैसे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके हेटर्स खुद ब खुद ही जो है सामने खड़े हो रहे हैं, जबकि किसी से आपको कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पे डेथ कार्ड आया एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो जस्ट मैं ये चीज देख रही हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लॉयल पार्टनर हमेशा आपके साथ है जो हमेशा आपका साथ देगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं लोग बिना वजह आपसे चिढ़ रहे हैं, आपके इस पार्टनर को देख के चिढ़ रहे हैं या आपके सपोर्ट को देख के चिढ़ रहे हैं, बिना मतलब जैसे आप सबके दुश्मन बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है। लोग आपसे जल रहे हैं, एविल आई आपको दे रहे हैं, तो प्लीज आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है एविल आई से भी।
एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ एंड हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया था, कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं, उनका डिले उनकी एंडिंग हो रही है। जो भी डिले से उसका एंड हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग्स जो है आपकी लाइफ में आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। एंड हो सकता है आपने एक बहुत टॉक्सिक जो आपका कर्मा साइकिल था उसको क्लोज करा है, जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा से आपने उनको पूरा किया है एंड एक अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। तो ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहें जो आपसे दुश्मनी करते हैं, पीठ आपके लिए मिरर नंबर है 2112, ठीक है, ये आपको दिख सकता है 2112 या इससे अपोजिट 1221, ठीक है, इस तरह से आपको मिरर नंबर दिख सकता है। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहिए जो पीठ पीछे कुछ और हैं और वैसे आपसे बहुत प्यार जताएंगे एंड आपको ही अपना सबसे बड़ा वो दुश्मन समझते हैं, आपसे चिढ़ रखते हैं। किस लिए? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आप ये चीज देखेंगे कि भी आप अपनी लाइफ में ना एक्शंस ले रहे हैं। अब काफी टाइम से सिर्फ जो आप प्लान्स करते रहते थे, आप सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हैं, आप अब उनके लिए आप एक्शंस भी ले रहे हैं लाइफ में, ठीक है। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, ज्यादा किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ऐसा ना हो दूसरों की जिम्मेदारी लेके आप फंस जाएं, या किसी के काम का जो बर्डन है अपने सर पे नहीं लेना है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जिस भी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, मनी इशू था, जो भी था, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है हर तरह से, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको ना डिसीजंस लेने की बहुत जरूरत है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। देखिए, हम सब लोग जो है ना टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। या तो हम पूरा दिन सोने में ही वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि हम रील्स देखते रहते हैं सारा दिन। तो इस चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको एक नया जन्म मिल रहा है, ठीक है। आपको कुछ आपकी लाइफ में न्यू फेसेस आ रहे हैं, आपको जरूरत है, कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों को अवेकन होने की जरूरत है। यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी आपको टाइम यूनिवर्स दे रहे हैं, या आपको जो भी यूनिवर्स एक चीज ऑफर कर रहे हैं, जैसे मान लो एक बीज हमने लगा दिया है एंड अब उसको देखभाल हमने करनी है, तभी वो ग्रो होगा, तभी वो प्लांट बनेगा, तभी वो फिर वो ट्री बनेगा, देन हमें वो फ्रूट्स देगा। तो उसी तरह से यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटीज तो दे रहे हैं, बट आपको उन पे वर्क भी करना पड़ेगा। एंड फिर जब वो ग्रो होंगे तभी आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है एंड उस पर आपको वर्क करना है, ताकि आप वो चीजें अचीव कर सके जो एक्चुअल में आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आपकी बहुत बड़ी कोई विश जो है कंप्लीट होती हुई मुझे नजर आ रही है विद 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोगों की मनी रिलेटेड जो भी फैंटेसी है ना, आप जैसा चाहते हैं कि आपकी इस तरह की जॉब लग जाए, आपका ऐसा सैलरी पैकेज हो, या जो भी आप विशेष है आपकी, वो ट्रू हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड बोलिए, हमेशा थैंक यू बोलिए, और हमेशा अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते रहिए। सोचिए जो भी आपको लाइफ में चाहते हो कि वो आपको मिल चुका है, तो आपको उससे क्या होगा, वो चीजें सच में ही 3D वर्ल्ड में कन्वर्ट होने में आपको हेल्प मिलेगी। ओह माय गॉड, सी देखिए, पढ़िए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यूनिवर्स हमें एक कंफर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। पहले ही हमारे पास ये मैसेज मैंने आपको दिया कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू चीजें आ रही हैं, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं न्यू मून के आसपास, जब भी अभी न्यू मून आने वाला है हमारा, यानी कि जब अमावस्या होती है, उस न्यू मून के आसपास आप न्यू मून पर आपको चीजें मैनिफेस्ट करनी है। चाहे आप लिख के कीजिए, चाहे आप कैंडल जला के कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए। तो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को करना शुरू करो। काफ़ी टाइम से जिन चीज़ों के लिए प्लान्स बना रहे थे उनके लिए एक्शंस लो, तो आपको क्या मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको ग्रो करने में लाइफ में।
यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले ही कि हमें जो भी हमारे अंदर गंदी हैबिट्स हैं या हमारे अंदर आलस है, हम सो के टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचना है। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना है ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको। आप स्कॉर्पियो साइन आपका हो सकता है, आपका फुल मून जो सॉरी आपका जो मून है यानी कि मून आपका स्कॉर्पियो में हो सकता है, यानी कि आपकी जो मून राशि है, चंद्र राशि है, वो स्कॉर्पियो हो सकती है। ठीक है, यू आर गुड इनफ। आप वर्गो साइन हो सकता है, एक्वेरियस साइन आपका हो सकता है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको हर सिचुएशन को ना बड़े प्यार से हैंडल करना है, हर सिचुएशन में आपको प्यार लेके आना है। कभी अगर आपके अंदर ये आदत है ना कि आप हर चीज को गुस्से से हैंडल करते हैं या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उसको कंट्रोल करिए। उसके लिए योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, एंड व्हाइट मोती आता है, आप सुच्चा मोती पहन सकते हैं इस वाली फिंगर में अपनी, तो उससे भी आपका जो गुस्सा है वो शांत होता है। सेकेंड चीज, आपको हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। जिसको बहुत गुस्सा आता है, जो बिना मतलब में बड़बड़ 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 करता रहता है, या कंटिन्यू आप किसी के बारे में बोलते ही चले जाते हो, बिना मतलब में ही बोलते चले जाते हो, अपनी गलतियां नहीं मानते हो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप उसको मान नहीं पाते हो, हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों को थोपते हो, तो आपको चांदी भी पहनना चाहिए। तो आप गले में चेन पहन सकते हैं या आप कड़ा पहन लीजिए अपने हाथ में। ठीक है, यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। ठीक है, आप पूरे हैं, आपको कभी भी किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। आप डिवाइन के बच्चे हैं। सो यस, टॉरस साइन भी आपका हो सकता है। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप खुद में ही पूरे हैं, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको कभी किसी के साथ खुद को कंपेयर करना है, क्योंकि खुद ही आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। जैसे कि हमारे पास मैसेज आया था, ठीक है, कि हमें अपनी नेगेटिविटी रिलीज करनी है। सो देखिए हमारे पास फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया, क्या आया है, अपनी एनर्जी को सेज करना है, क्लीन योर एनर्जी, क्लियर योर एनर्जी, सॉरी। यहाँ पे देखिए कैसे एक पर्सन धूप बत्ती कर रहा है, पूजा कर रहा है, जो स्मोक है उससे अपनी क्लींजिंग कर रहा है। तो आपने अपने ओरा को भी क्लीन करना है, खुद को भी, अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है। मैं हमेशा बताती हूँ किस तरह से आप सोल्ट बाथ ले सकते हैं एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे। इवन आप रोज भी ले सकते हैं, बट अगर रोज नहीं ले सकते हैं तो आप ट्यूसडे एंड सैटरडे तो जरूर लें। सेकेंड चीज मैं हमेशा बताती हूँ कि घर की एंट्रेंस पे एंड रूम के जो भी आपके घर है उसके चारों कोनों पे आप रॉक सोल्ट जो है वो रख सकते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस कटोरी में रख के। देन आप उसको हर सैटरडे चेंज कर दो, और जो रखा हुआ है उसको आप फ्लश कर सकते हैं या डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, अपना जो ऑरा है वो भी क्लीन करना है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है, एंड आपने डिवाइन के साथ जुड़ना है। अपने घर में धूप बत्ती जरूर करनी है, दीपक जरूर जलाना है, उससे भी हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज होती है। सी देखिए एंजल्स कैसे हमसे बात करते हैं। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, एंड वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आपका चार्म है, लोग आपके पीछे खींचे चले आ रहे हैं। जैसे कि हमें यूनिवर्स ने पहले ही मैसेज दिया था कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो बहुत सारे लोग अपना वेट या लूज करेंगे या गेन करेंगे, या आप जो आपकी स्किन है वो बहुत ग्लो कर रही है, आप ऐसा हेल्दी फूड ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एंड लोग जो है ना आपके चार्म से खींचे चले हुए आ रहे हैं, या आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग लेते हुए अपने लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है गेट आर रीडिंग, यूज डिवाइनेशन टू अंडरस्टैंड योर डिजायर एंड पाथ। बहुत सारे लोग अपने लिए रीडिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं, टैरो रीडिंग या एस्ट्रो रीडिंग जो है ले सकते हैं आप, है ना। अपना जो बर्थ
चार्ट होता है वो रीड करवा सकते हैं आपको और ज़रूरत है, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ज़रूरत है कि आपको जिससे आपका जो डिज़ायर्स है, जो आपका पाथ है, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या सोल पर्पस है आपका, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक सही रास्ता मिल पाए। तो आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लिए 30 डेज का कोई चैलेंज ले रहे हैं। ये वेट लॉस जर्नी हो सकती है आपकी, या जल्दी उठने की हैबिट, या जो टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपकी, आप उनको चेंज कर रहे हैं। तो 30 डेज का कोई यहाँ पे चैलेंज ले रहा है अपने लिए, ठीक है, एंड अपने आप को फोर्स कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, नहीं मुझे ये अपनी जो मेरी गंदी आदत है मुझे इसको चेंज करना है, या जो भी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए आप जो है 30 डेज का चैलेंज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कैंडल जला के कुछ राइट करते हुए दिख रहे हैं, लिखते हुए दिख रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड न्यू हैबिट्स जो हैं वो अपने अंदर आप लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप खुद को भी चेंज कर रहे हैं, अपनी बैड हैबिट्स को भी चेंज कर रहे हैं। सेलिब्रेशन आ रहा है भाई लाइफ में, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ठीक है। तो आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे, भर भर के ब्लेसिंग्स दे, आप सभी की हर विश पूरी हो। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि गुड टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपने हार्ड वर्क किया है तो अब उसके जो है आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो सेलिब्रेशन आ रहा है। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं टाइम स्पेंट इन गुड कंपनी, तो आपको अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम जो है व्यतीत करना है, यानी कि सही बात है। देखो हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारे अंदर वैसी ही संगत आ जाती है। आप कभी भी देखना, अगर आप कभी भी किसी तू बोलने वाले इंसान के साथ 10 दिन भी बैठ जाओगे ना, तो आप भी घर में तू करके ही बात करोगे। मैंने छोटी छोटी चीजें ये देखी हैं, बहुत बड़ी तो चलो बहुत दूर की बात है, बट आप छोटी छोटी चीजों को देखना। आप जैसे इंसान के साथ रहेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, आपके अंदर उसी की सारी हैबिट्स आ जाएंगी। बहुत कम ऐसे होते हैं लोग जो एक बाउंड्री मेंटेन कर पाते हैं, एंड जो दूसरे की गंदी आदतें हैं वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज 99% हम में से ऐसे ही लोग हैं जो हर दूसरे की जो गंदी चीज़ है उसके साथ हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से आपको डिटैच होने की जरूरत है। देखिए मैंने आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया, एंड कार्ड्स के थ्रू भी यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको डिटॉक्स करना है और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। एंड आपको ना जरूरत है खुद की लाइफ के बारे में ज्यादा ध्यान देने की, ना कि वीडियो स्क्रॉल करने की। अच्छा कंटेंट देखिए जहां से आपको हेल्प मिलती है ग्रो करने के लिए, ना कि टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है लाइफ में, हर चीज बहुत जरूरी है, बट सबसे पहले अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। जो भी गर्ल्स हैं मैं स्पेशली उनके लिए भी बोलूंगी कि आप चाहे थोड़ा अर्न करो, चाहे ज्यादा अर्न करो, ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हो बट थोड़ा हमेशा अर्न करो, इतना कि आप और किसी के लिए नहीं तो सिर्फ अपने लिए तो सब कुछ कर पाए, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो आजकल जो टाइम है, जो हालात है, आप सब उसको जानते हो। जो मैरिजेस हैं वो ज़्यादा नहीं चल रही हैं, ऐसे सिचुएशंस आ गई हैं लाइफ में, सबका अपना अपना है, कोई किसी को समझता नहीं है, कोई किसी को समझना चाहता ही नहीं है। तो इतने स्ट्रांग बनिए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कि कोई कभी आपको डोमिनेट ना कर पाए, कभी कोई आपका यूज़ ना कर पाए, कभी कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। तो स्ट्रांग बनिए, ठीक है, एंड खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी अप एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि हमारे कर्मास हैं पास्ट लाइफ के, हमें रिलीज करने पड़ते हैं। तो इतने स्ट्रांग बन जाइए कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आए आप उसको आराम से हैंडल कर पाए, एंड आपको कोई कभी भी ना हिला ना पाए, ठीक है। तो बस यही बोलूंगी कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव में आओ, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आपको बोला जा रहा है जितना हो सके उतना म्यूजिक सुनिए, जिसके लिए भी मैसेज है, म्यूजिक कैन हील वुंड्स दैट मेडिसिन कैन नॉट टच। यस, ये रियलिटी है, ये मैंने अपनी लाइफ में खुद फील की है, इस चीज़ को मैंने देखा है
कि जब हम किसी भी तरह से हमारा जब हार्ट ब्रोक होता है या हमें लाइफ में ऐसी टफ चैलेंजेस लाइफ देती है या जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो जिस तरह से हम अंदर से टूटे होते हैं, जो गाना हमें हील करता है ना, म्यूजिक हमें हील करता है, वो कोई मेडिसिन हील नहीं कर पाती है। तो आप अपने हिसाब से जैसी भी आपको गाने सुनना पसंद हो सुनिए, खुद को हील कीजिए। एंड कभी भी जब आप दुखी है ना, तो दुख भरे गाने कभी नहीं सुनने आपने, वो हमें ना और उस दर्द को पकड़ के बैठने पे मजबूर करता है। सुनिए पर ज्यादा नहीं, ठीक है। बोला जा रहा है गाने सुनिए, खुद को हील कीजिए एंड अपनी जर्नी से प्यार कीजिए। खुद को सेल्फ लव में रखो, खुद से प्यार करो, ठीक है, और सबको भी प्यार बांटो और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस रेज करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, खुद का भी नाम रोशन करो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।